आज हम हिंदी सागर के पाठ का अध्ययन करेंगे बात अठन्नी की। उससे पहले हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। बात अठन्नी की काकी महायज्ञ, नेताजी का चश्मा, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, संदेह, भीड़ में खोया आदमी, भेड़ और भेड़िए, दो कलाकार। 10 चैप्टर हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर जो है सबसे पहला चैप्टर जो है बात अठन्नी की, उसके लेखक हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी किताब के माध्यम से जो दिया हुआ है। आप इसे अच्छे से देखें और याद कर लें। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सिलियाकोट जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और सन उनकी 1895 में हुआ था। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। उनके कार्य क्या था, उन्होंने दैनिक पत्र आर्य गजट में संपादक के रूप में कार्य किया था। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 16 दिसंबर 1967 में। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था, यानी वो समाज में सुधार लाना चाहते थे। इनकी कहानी हार की जीत, कहानी कौन कौन सी है ये मैं बता रही हूँ। इनकी कहानी हार की जीत जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती क्या है? पत्रिका है। तो उस पत्रिका में इनकी जो है हार की जीत प्रकाशित हुई। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। ये इनके उपन्यास हैं और जो हमने पहले पढ़ा वो हमारे कहानी थे। सुदर्शन की भाषा सहज स्वभावी, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। यानी जो उन्होंने अपनी बात कही है कहानी उपन्यास के माध्यम से जो उन्होंने लिखा है वो इनके में क्या है, मुहावरेदार ज़्यादा है। जैसे मुहावरे करते हैं ना, उसी तरह से सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल था। यानी उन्होंने गद्य भी लिखा और पद्य भी। तो गद्य में क्या आते हैं? उपन्यास, कहानी, लेखन शैली, निबंध, ये सब आते हैं। और जो पद हैं आपका क्या है? दोहा, कविताएं, है ना, गज़ल, ये सब आते हैं। फिर आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। गीत जो फिल्मों में आजमाए जाते हैं और पटकथा जो टेलीफिल्म्स होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इनकी बात अठन्नी की। अठन्नी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, है ना। तो जो अठन्नी है उस पर बात स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें जो है लेखक हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय व्यवस्था की बारे में हमें बताया है कि जैसे समाज में क्या क्या चल रहा है, इनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। रिश्वत जो आपने सुना ही होगा, रिश्वत क्या चीज़ है, रिश्वत के बारे में इन्होंने किस तरह से अपनी कहानी के माध्यम से समाज में कुरीतियाँ या बुराइयों के बारे में इन्होंने उस चीज़ को उजागर किया है। तो देख लेते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे, है ना। कौन? रसीला बाबू, रसीला इंजीनियर बाबू। रसीला कौन था? इंजीनियर था। जगत सिंह के यहाँ नौकर था। जगत सिंह है, 2 लोग हैं, जगत सिंह और रसीला। जो रसीला था वो जगत सिंह जी के यहाँ नौकर था। गांव में, यानी वो शहर में काम करता था और गांव में उसका एक बूढ़े पिता भी थे, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे उसके, यानी 3 बच्चे थे और एक बूढ़े बाबू। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। यानी जो भी वो कमाता था घर भेज देता था लेकिन उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था। बात वही हो रही थी, आमदी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के बारे की बार बार प्रार्थना की पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यानी उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था तो वो कह रहा था कि मालिक मेरे को इतना टाइम हो गया यहाँ करते हुए, थोड़ा कुछ पैसे बढ़ा दो। तो कहता मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हें कहीं अच्छा दिखता है तो आप बिल्कुल चले जाइए। अब वो बेचारा क्या करता और किस सोच में डूब गया, देखिए। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकर पर विश्वास नहीं करते,
पर मुझ पर यहाँ कोई भी संदेह नहीं करता। यानी उन्हें कहा नई जगह जाऊँगा तो पता नहीं कि लोग कैसे होंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे कोई संदेह भी नहीं करता, यानी मेरे पर कुछ ऐसा आरोप भी नहीं लगाता और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे सब मेरा सम्मान करते हैं। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। यानी जहाँ जो सम्मान मुझे मिलता है वो पता नहीं कहीं और मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जहाँ यहाँ मुझे सब लोग आदर करते हैं तो ऐसा सम्मान कहाँ मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब यहाँ आए मजिस्ट्रेट साहब, बाबू के यहाँ पड़ोस में रहते थे। मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? सलीमुद्दीन था। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री यानी दोस्ती थी। कौन? उनका जो मजिस्ट्रेट साहब का जो कौन था? चौकीदार और रसीला बाबू में दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था तो रसीला रमज़ान में मिठाई देता। यानी अब वो बता रहे हैं कि जो शेख साहब थे उनको तो फलों का शौक़ था, तो रमज़ान रसीला को फल देता। यानी जो रमज़ान चौकीदार था वो रसीला जी को फल देता था क्योंकि उसे फलों का शौक़ था। लेकिन इंजीनियर साहब ठहरे मिठाई के शौकीन, तो वो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। यानी वो इसीलिए उदास थे क्योंकि उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो उनको उदास देखा तो पूछ ही लिया। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। जैसे हम आपस में फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना कि अच्छा कोई बात नहीं है तो खा मेरी कसम, ऐसा करते हैं। तो उसने भी कहा तो खा मेरी सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यानी वो दुख में तो था ही, उसका खर्चा नहीं चल रहा था, तो वो आंखों में आंसू आ गए और फिर बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। जब आप के यहाँ कोई बीमार होता है और पैसे ना हो तो तकलीफ़ तो होती ही है। तो उसका आंखें भर आईं। तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो उसने कहा रमज़ान ने तो कुछ पेशगी मांग ले, यानी उधारी ले ले। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, एक पैसा भी ना दूंगा। उसने मांगा होगा तो मना कर दिया। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। उसने ठंडी सांस भरी और कहा रुको मैं भी आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला की हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, क्योंकि जब दोस्त आपकी हेल्प कर रहा हो आपके बुरे वक्त में तो वही सच्चा दोस्त है। और वो बेचारा कुछ भी ना कह पाया। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने कितनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। यानी जब आपकी दुख में कोई साथी होता है तो आप उसको दुआएं ही तो देते हो कि उसने मेरा भला किया, भगवान इसका भला करे, है ना। और हमें दोस्त होने के नाते या किसी भी तरीके से हर किसी की मदद करनी चाहिए। आप कर सकते हैं तो। रसीले के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। रमज़ान कौन था? उसका दोस्त। और ऋण यहाँ पर कर्ज है। कर्ज यानी जो उसने उधार लिया था या ऋण लिया था वो चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने यानी 50 पैसे। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता, है ना। आँख ना उठा पाता यानी नज़र झुकी रहती उस बेचारे की। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे। यानी बाबू जो जगत सिंह है कमरे में किसी से बात कर रहे थे। रसीला ने सुना। रसीला ने क्या सुना देखिए। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 रुपये, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इंजीनियर बाबू कौन? बस 500 रुपये यानी मेरा अपमान कर रहे हैं, यानी यहाँ पे रिश्वत स्टार्ट हो गई है। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत की बात चल रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपये हाथ देते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो
उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा भैया। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। उसने कहा यह गलत कर रहे हैं, इसका ऊपर वाला मतलब फल देगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस कमाई से उन्होंने कोठियाँ ज़रूर बना ली हैं। और एक हमें कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ यहाँ से जहाँ से लाया है। मतलब आप देख रहे हैं उस बेचारे ने 98 रुपये बचाए थे, 98, और उससे क्या कह रहे हैं, अगर ये 5 रुपये की है तो चल दुकान पे पता करता हूँ कितने की है। हजूर झूठ कहूँ तो रसीला कहता है, अगर हजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने है ना। समझ रहे हैं आप, खुद रिश्वत ले रहे हैं और उसको किस तरह से धमका रहे हैं। अब कोई रास्ता ना बचा। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। यानी इतने, ये भी एक मुहावरा है, आग बरसना, आंखों से आग बरसना। तो उसने कहा कि मतलब इतने क्रोध में आ गया, आंखें लाल हो गई। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, मतलब बेरहमी से उसे पीटा बेचारे को। किस वजह से? सिर्फ 8 आने की वजह से। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये भी क्या है आपका मुहावरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तात्पर्य बताइए। दुष्ट व्यक्ति समझाने से, मतलब आप समझाने से तो नहीं मानेगा, आप अच्छे से मारेंगे तभी ये अपनी गलती को कबूलेगा। एक दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। यानी यही वाला मुकदमा जो चल रहा था वो दूसरे दिन वहाँ चला गया, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलजुल कर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। मतलब आप देख रहे हैं उसकी ईमानदारी। लेकिन किसी कारणवश वो बेचारा 50 पैसे बचाकर या अठन्नी बचाकर फंस गया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। यानी उसने माफ़ी मांगी और कहा कि ये गलती दोबारा ना दोहराई जाएगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। पर वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। ये भी मुहावरा है, आंखों में खून उतर आया, यानी बहुत क्रोध आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी है, अंधेरी नगरी है। यानी खुद तो 1000 रुपये लो, आराम से न्याय करो, और वो बेचारा अठन्नी के लिए 6 महीने की सज़ा भुगतेगा। मार भी खाई उसने। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद है। किसने बोला? रमज़ान ने। अच्छा हुआ वह ऐसी लायक था, रमज़ान ने गुस्से से कहा। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अब आप इस चैप्टर को आपने पढ़ा तो आपने क्या समझा? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें रिश्वत लेनी है,
इसका तात्पर्य है कि कैसी न्याय व्यवस्था है, ये आप सभी ने इस कहानी के माध्यम से समझा। तो जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है कि न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग तो इन्होंने किया ही है, साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी के जुर्म में 6 महीने का कारावास या दंड भोगता है। बस इसी कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने कितना अच्छा समाज की व्यवस्था पर व्यंग किया। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शब्द अर्थ और प्रश्न कराऊंगी। धन्यवाद।